पराशर काका को। जब हम गांव गए थे मिले थे उनसे, वो बहुत अच्छे इंसान हैं रिजुमा, वो कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकते। बहुत अच्छे इंसान, बस मेरी बेटी की शादी जबरदस्ती करवा सकते हैं। रिजुमा, ये जब जबरदस्ती शादी हुई थी पराशर काका वहाँ थे भी नहीं, वो तो गांव वालों ने गुस्से में आके कर दिया है। उससे क्या फर्क पड़ता है, गांव वाले तो उसी आदमी की सुनते हैं ना। रिजुमा, ऋषि ने भी कहा है, गांव वालों ने भी कहा है, पराशर काका वहाँ नहीं थे, आप गलत समझिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं वही तो कह रही हूँ। मेरी बेटी की जिंदगी तो खराब हो ही गई ना। तो क्यों नहीं समझ रही है, या तो समझना नहीं चाह रही है पुतुल। वो गांव वाले ने जानबूझकर ये कहानी रची है कि वो लड़की बहुत भोली भाली है, मासूम है, बेचारी है और उसकी कोई गलती नहीं है। तू समझ रही है? अनुश्री, तुम उन लोगों को बहुत ज्यादा गलत समझ रही हो। नहीं दादा, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ, आप नहीं समझ रहे हो। आप इस बॉम्ब ब्लास्ट की टाइमिंग देख रहे हो। सोचिए जरा, जैसे ही ऋषि और अदिति के बीच में सब कुछ ठीक होना वापस शुरू हो गया था, ये बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। इसका क्या मतलब होता है? और बॉम्ब ब्लास्ट हुआ कहाँ बताइए? ठीक झनक के कॉलेज के पास, ताकि ऋषि का ध्यान पूरी तरह से वहां पर वापस चला जाए। आप ये सब क्यों नहीं देख रहे? ये टाइमिंग आपको क्यों समझ में नहीं आ रही है? देखो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम इस समय ऋषि को लेकर बहुत परेशान हो, इसलिए बहुत ज्यादा भावुक हो रही हो। लेकिन जो कुछ भी तुम कह रही हो ना, उसका कोई सॉरी टू से बट कोई सेंस नहीं बनता मुझे। नहीं दादा, तनुश्री अगर ज्यादा सोच रही है और इस बारे में बोल भी रही है तो कुछ ना कुछ तो है। मुझे भी यही सही लग रहा है, इसमें कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रही है वो। मतलब ये सब उसी समय क्यों होना था जब ऋषि और अदिति फिर से एक नई शुरुआत कर रहे थे? ये बस एक कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है ना। आपको ना आजकल हमारी किसी भी बात पर यकीन होता ही नहीं है।